हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, राइट ट्रिगर ऑन द अकाउंट व्हेन द अकाउंट इज अपडेटेड, चेक ऑल अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू द अकाउंट। ठीक है। अपडेट ऑल अपॉर्चुनिटी स्टेज टू क्लोज लॉस्ट इफ एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड डेट इज लेस देन 30 days फ्रॉम टुडे एंड स्टेज नॉट इक्वल टू क्लोज वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली जब भी हमारा कोई अकाउंट क्रिएट होगा, अपडेट होगा, तो हम क्या करेंगे, उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, हम उनकी क्लोज डेट जो है, सॉरी, जो उनकी क्रिएटेड डेट जो है वो चेक करेंगे। और हम ये चेक करेंगे कि अगर जो उसकी जो क्रिएटेड डेट है वो आज से एक मंथ पहले से भी कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसकी जो स्टेज है हम क्लोज लॉस्ट कर देंगे, अगर उसकी करंट स्टेज क्लोज वन नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डेवलपर कंसोल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास, हम एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिगर का नेम लिख देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट रिलेटेड ऑफ स्टेज। ठीक है, अपडेट रिलेटेड ऑफ स्टेज। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिगर ये हो गया ऑन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब हमारा अकाउंट अपडेट होगा तब हमें अपना जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट होगा वो होगा आफ्टर अपडेट। ठीक है, आफ्टर अपडेट क्यों? क्योंकि हमें हमारा ट्रिगर तब फायर होना चाहिए जब हमारा अकाउंट अपडेट हो। ठीक है, और आफ्टर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमें रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम आफ्टर इवेंट का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर हमें रिलेटेड रिकॉर्ड के ऊपर कुछ भी अपडेशन करनी है या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे हम आफ्टर इवेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो आफ्टर है एंड अपडेट है, तभी हमारा आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं एक, तो मैं इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही कुछ मेरी आंखों में पड़ रही है। इसकी मुझे एक ड्रॉबैक ये लगती है सेल्सफोर्स डेवलपर कंसोल की, कि ये लाइट मोड में आता है। ठीक है, अगर आपको किसी को पता है कि सेल्सफोर्स के डेवलपर कंसोल को हम डार्क मोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इससे, मेरे को डार्क मोड ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पता है कि सेल्सफोर्स के डेवलपर कंसोल को कैसे डार्क मोड में हम यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक हेल्पर क्लास यूज़ करेंगे। तो हेल्पर क्लास का जो नेम है वो मैं यहाँ पे रखूँगा अपने ट्रिगर के नेम से, और यहाँ पे इसके पीछे लगा दूंगा हेल्पर। ठीक है, डॉट, यहाँ पे हमें फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो फंक्शन का यहाँ पे मैं नेम रखूँगा अपडेट, सॉरी, अपडेट ऑफ स्टेज टू। वैसे इतना लॉन्ग नेम रखना नहीं चाहिए, टू ऐसे कर देता हूँ, लॉस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट ऑफ स्टेज टू लॉस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मैं न्यू लिखूंगा, ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यू रिकॉर्ड्स आएंगे अपडेट होके, वो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के, तो जो भी मेरा अकाउंट अपडेट हुआ होगा वो यहाँ पे, अगर मल्टीपल अकाउंट्स अपडेट हुए होंगे तो उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे मैं इस मेथड को एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास का नेम लिख देता हूँ, सेम ही क्लास का नेम रखना पड़ेगा, अपडेट रिलेटेड ऑफ स्टेज हेल्पर। ठीक है, तो ये मेरी क्लास क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और इस क्लास के अंदर हमें ये वाला मेथड जो है, यहाँ पे जो हमने मेथड डिफाइन किया है, ये हमें यहाँ पे इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, ये मेरा मेथड आ गया। और इस मेथड में हम क्या पास करेंगे, जो हमने यहाँ पे हमने क्या पास किया है, ट्रिगर डॉट न्यू, मतलब कि लिस्ट ऑफ ट्रिगर डॉट न्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट रिटर्न करता है उन रिकॉर्ड्स की जो
जिन्होंने ट्रिगर को फायर किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कब हमारा ट्रिगर फायर होगा, जब हमारा अकाउंट अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ACC लिस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। इसको सेव करने के बाद फिर हम अपना ट्रिगर भी सेव करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे जो एरर्स हैं वो सारे चले जाने चाहिए। ठीक है, ये सेव हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेव हो गया। यहाँ पे अब मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो एरर्स हैं वो सारे जा चुके हैं। अब हम ये हमारा ट्रिगर में इतना ही कोड है, बाकी के जो सारा हमारा बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, जो भी हमारा लॉजिक है अपॉर्चुनिटीज़ की स्टेज को अपडेट करने का, वो हम यहाँ पे इस मेथड के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि हमारी जो ये लिस्ट है वो नल है या नहीं। अगर नल नहीं है तभी हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट न्यू ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कि मेरी जो ACC लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो ये हमारा आगे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आइट्रेट करूँगा। ठीक है, आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट ACC और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ACC लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये अकाउंट टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से जितने भी अकाउंट होंगे वो हर एक अकाउंट के ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा। ठीक है, आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइट्रेट करके क्या करूँगा, बेसिकली जो भी मेरे अकाउंट अपडेट हुए हैं, ठीक है, उनकी आईडीज मैं गेट करूँगा। आईडीज गेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट ऑफ ID। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकाउंट आईडीज इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ ID। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट के अंदर मैं सारी आईडीज अकाउंट्स की स्टोर करवाऊंगा जो भी अकाउंट मेरे अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अकाउंट आईडीज डॉट ऐड। ठीक है, और इसमें क्या करो ACC डॉट ID। ठीक है, तो जो भी मेरे अकाउंट हैं, हर एक अकाउंट इसमें, जितने भी मेरे न्यू ACC लिस्ट में जितने भी अकाउंट है, हर एक अकाउंट यहाँ पे आएगा और हर एक अकाउंट की जो आईडी है उसको मैं ऐड करवा रहा हूँ अपने अकाउंट आईडी के सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेरे अकाउंट है उनकी आईडी हमारे पास यहाँ पे इस सेट में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर मेरा अकाउंट आईडी वाला जो सेट है अगर नल नहीं है तो, ठीक है, मतलब अगर इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट अकाउंट आईडीज डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर मेरा जो सेट है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो, मगर इसमें अगर कुछ आईडीज ऐड हुई हैं तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितनी भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन अकाउंट्स के, ठीक है, इन अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मैं उनको गेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनको गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक अकाउंट आईडी नेम की फील्ड होती है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अकाउंट आईडीज में हर एक अकाउंट की आईडी आ गई, ठीक है, अब उस आईडी से मैं उसकी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज गेट कर सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग दी अकाउंट आईडी ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरा अकाउंट आईडी अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज गेट करो। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखूंगा OPP लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं हर एक अपॉर्चुनिटी गेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट ID और हमें अपडेट क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में जाओ तो हमें अपडेट क्या करना है, हमें स्टेज, एक तो हमें स्टेज अपडेट करनी है तो हमें स्टेज गेट करनी पड़ेगी। दूसरा हमें किस वैल्यू के ऊपर स्टेज अपडेट करनी है कि उसकी जो क्रिएटेड डेट है, तो यहाँ पे मुझे क्रिएटेड डेट भी गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिएटेड डेट गेट करने यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट ID, नेम भी गेट कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टेज गेट अपडेट करनी है तो स्टेज भी गेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी मुझे गेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट ID नेम स्टेज क्रिएटेड डेट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा वेयर अकाउंट आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि जो भी मेरे यहाँ पे अकाउंट मेरे यहाँ पे आए, ठीक है, जिनकी मैंने सारी आईडीज गेट कर ली, तो उन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, इसका मतलब
मैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उन सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड डेट मुझे देखनी पड़ेगी एक्चुअली में, इसका एपीआई नेम क्या है, ठीक है। तो मैं सारी उन अपॉर्चुनिटीज को गेट कर रहा हूँ जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। सारी अपॉर्चुनिटीज को गेट कर रहा हूँ जो उन अकाउंट से रिलेटेड हैं जो अपडेट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अकाउंट मेरे अपडेट हुए थे उनकी सारी आईडी जो है वो मैंने अकाउंट आईडी के सेट में ऑलरेडी डाल रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को गेट कर रहा हूँ जिनके ऊपर जो अकाउंट आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अकाउंट आईडी भी गेट करनी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे अकाउंट आईडी भी गेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो मे बी शायद एरर रेट चला जाएगा। स्टेज नेम है यहाँ पे, ठीक है, स्टेज नेम, इसको मैंने सेव किया तो देखते हैं शायद मे बी क्रिएटेड डेट जो फील्ड है उसका, ठीक है। तो ये हाँ एरर हमारा चला गया, तो स्टेज नेम का मैंने नेम गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो अपॉर्चुनिटीज गेट कर रहा हूँ जो इन अकाउंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा वेयर अकाउंट आईडी इन अकाउंट आईडी, ठीक है। तो मेरे पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जो उन अकाउंट से रिलेटेड हैं जो अपडेट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरी ये ऑप लिस्ट वाली जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर इसमें कुछ रिकॉर्ड हैं तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट ओपीपी लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। कि अगर मेरी ओपीपी वाली जो लिस्ट है, अपॉर्चुनिटी वाली जो लिस्ट है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, फिर मैं हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओपीपी इन ओपीपी लिस्ट, ठीक है। हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर आइट्रेट करूंगा और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अगर इस अपॉर्चुनिटी की जो क्रिएटिव डेट है वो आज से 1 मंथ से भी पहले की है, और अगर एंड अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज वन नहीं है, तो क्या करो, अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है उसको क्लोज लॉस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो मैं कैसे चेक करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपीपी डॉट क्रिएटेड डेट, ठीक है, क्रिएटेड डेट इज लेस देन, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट डॉट टुडे, ठीक है, डेट डॉट टुडे -30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या चेक करूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो क्रिएटेड डेट है, ठीक है, डेट डॉट टुडे क्या करता है, ये आज की डेट प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया -30 कि आज की डेट से 30 दिन पहले, इसका मतलब क्या है, आज की डेट कितनी है, 24 फरवरी, ठीक है। तो इससे 30 दिन पहले आप लगा लो कितना होगा, मे बी 25, मे बी 25 जनवरी होगा, 25 या 26 वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो क्रिएटेड डेट है वो अगर आज से 30 दिन पहले से भी कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, और ठीक है, एंड और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ऑप डॉट स्टेज नेम नॉट इक्वल्स टू क्लोज्ड वन, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू क्लोज्ड वन, तो क्या करो, ठीक है, तो क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो क्रिएटिव डेट है वो आज से 1 मंथ पहले से भी कम है एंड अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज वन नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, तो ऑप डॉट स्टेज नेम में क्या डाल दो, ठीक है, ऑप डॉट स्टेज नेम में क्या डाल दो, क्लोज लॉस्ट डाल दो, ठीक है। तो ऑप डॉट स्टेज नेम में क्या डाल दो, क्लोज लॉस्ट डाल दो, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट इज एम्प्टी, कौन सी लाइन में दे रहा है ये, लाइन नंबर 11, ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर अपॉर्चुनिटी की जो क्रिएटिव डेट है वो आज से 1 मंथ पहले से भी कम है, और एंड अपॉर्चुनिटी स्टेज नेम नॉट इक्वल टू क्लोज वन, एंड अगर अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज वन नहीं है, तो क्या करो, जो अपॉर्चुनिटी की स्टेज है उसको क्लोज लॉस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ऑप्स टू अपडेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, इस अपॉर्चुनिटी को इस लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑप्स टू अपडेट डॉट ऐड, यहाँ पे लिखूंगा ऑप्स टू अपडेट डॉट ऐड, क्या कर दो, ऑप को इस लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर मैं चेक करूंगा कि अगर ये वाली जो मेरी लिस्ट है वो अगर एम्प्टी नहीं है, तो मतलब अगर इस लिस्ट में कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको मुझे अपडेट करना है तो ही मैं अपडेट की क्वेरी चलाऊंगा, अदरवाइज नहीं चलाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी ये लिस्ट खाली ही है, ठीक है, तो मुझे अपडेट क्या करना है, कुछ भी अपडेट नहीं करना, तो मैं अपडेट की क्वेरी नहीं चलाऊंगा, ठीक है। मैं अपडेट की क्वेरी तभी चलाऊंगा, अपडेट का ऑपरेशन जो है वो तभी चलाऊंगा अगर मेरी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड हो अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा if not ops to update dot is empty, ठीक है। अगर मेरी ये लिस्ट है जो is empty नहीं है तो क्या करो, तो अपडेट कर दो ops to अपडेट नेम की लिस्ट को, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट का ऑपरेशन चल गया, ठीक है जी। तो हमारा जो कोड है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सारा कोड दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो कोई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी जिसके ऊपर जो क्रिएटेड डेट है वो आज से 30 डेज पहले हो, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो गाइस ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जिनकी जो क्रिएटेड डेट है वो लेस देन है, ये मैंने कस्टम फिल्टर लगाया तो लेस देन है आज से 30 डेज पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने खुद क्रिएट करी थी, लेकिन इनकी जो स्टेज है वो ऑलरेडी क्लोज वन है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाऊँ, ठीक है, इसके ऊपर जाता हूँ, इसकी स्टेज हम चेक कर, इसकी स्टेज हम जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं। और इसके अकाउंट को फिर हम अपडेट करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी जो स्टेज है वो लॉस्ट होती है या नहीं। तो ठीक है, इसकी मैं डिटेल पे जाता हूँ, ठीक है। इसका जो अकाउंट है कोई भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से इसके ऊपर अगर मैं किसी अकाउंट को यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से टेस्ट अकाउंट ट्रिगर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अकाउंट इस पर लगा दिया और इसकी जो स्टेज है वो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे से चेंज तो नहीं होगी, इसकी जो स्टेज है यहाँ पे लेट्स से मैंने नीड एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अकाउंट है इसका अकाउंट टेस्ट ट्रिगर, तो इसको मैंने सेव किया, ठीक है। टेस्ट 0 है हमारी अपॉर्चुनिटी, हमें ट्रिगर को अपना जो हमने ट्रिगर बनाया उसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सेव होने दो पहले, फिर हम इसका जो अकाउंट है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। इसकी जो क्रिएटेड डेट है, ठीक है, क्रिएटेड डेट है इसकी 17/12/2020, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी की 17/12/2020। तो इसकी जो अब स्टेज है वो हो गई नीड एनालिसिस, ठीक है। इसका अकाउंट मैं अपडेट करता हूँ, इसका अकाउंट जो है वो अकाउंट पे जाके हम कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी, ठीक है। अकाउंट की एक कोई भी फील्ड हम यहाँ पे चेक अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या, डिटेल्स में जाने के बाद लेट्स से मैंने इसकी जो रेटिंग है अकाउंट की, वो रेटिंग यहाँ पे मैंने अपडेट कर दी, रेटिंग को हॉट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे ट्रिगर है, हमारा जो यहाँ पे ट्रिगर है, इसको मैं ज़रा पता नहीं क्या क्या खोल दिया मैंने, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे सेव्ड है, इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है, लॉग्स में इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, इसकी जो अकाउंट की जो रेटिंग है वो हमने अपडेट कर दी, ठीक है। और अगर मैं इसके रिलेटेड में जाऊँ, रिलेटेड में देखो, रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे हमारी टेस्ट 0 अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो स्टेज है वो यहाँ पे देखो क्लोज लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी मैंने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया है, तो इसकी जो स्टेज है यहाँ पे नीड एनालिसिस दिखा रहा है। लेकिन जो हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट अपडेट किया, इसमें रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हमारी देखो कौन है, टेस्ट 0,
और यहाँ पे इसकी स्टेज जो है वो क्लोज लॉस्ट है, और जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा इसकी जो स्टेज है यहाँ पे भी क्लोज लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्रिएटिव डेट है वो देखो कितनी कम है, ठीक है, मतलब आज से ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी है, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो स्टेज है वो क्लोज लॉस्ट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारा देखो यहाँ पे इसकी जो स्टेज है वो क्लोज लॉस्ट होगी, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो ट्रिगर है वो सही काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।